नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। आज की पहली कक्षा बिहार भूगोल से है, जिसका शीर्षक है बिहार का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से तात्पर्य क्या है, पहले हम ये बता देते हैं। भौतिक स्वरूप कोई भी प्रदेश जो है उसमें स्थलाकृतियाँ जो पाई जाती हैं, उन स्थलाकृतियों को ही भौतिक स्वरूप कहते हैं। स्थलाकृतियाँ विभिन्न तरह की हैं। अब ये स्थलाकृतियाँ क्या है? तो स्थलाकृतियाँ जैसे पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन स्थलाकृतियों को ही हम भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बिहार जो प्रदेश है उनमें किन किन तरह की स्थलाकृतियों को देखा जाता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब बिहार का भौतिक स्वरूप से आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी भूगोल का प्रश्न जो है या भूगोल का विषय जो है यही से प्रारंभ होता है। तो आइए हम देखते हैं। ये बिहार का मैप है। बिहार में मुख्यतः 3 तरह की भौतिक स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिसमें पहला है पहाड़, दूसरा है मैदान और तीसरा है पठार। बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, सबसे उत्तरी हिस्सा जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ पर पहाड़ देखने को मिलता है। यह पहाड़ जो है इसे हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का भाग है और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारियाँ और ये है कि शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय के सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण जो है टर्शियर युग में हुआ है। बिहार में इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले से किशनगंज तक है। शिवालिक श्रेणी का जो बिहार में स्थित सर्वोच्च चोटी है उसे हम सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार पीसीएस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये इस एरिया में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो अब आपसे जब भी प्रश्न आएगा एग्जाम में, इसके विस्तार से आएगा या इसकी ऊंचाई से आएगा या फिर इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है या यह किसका भाग है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ हम बता दें कि शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे लगभग 10 किलोमीटर की एरिया में एक दलदली भूमि की पट्टी पाई जाती है। इसे हम तराई प्रदेश बोलते हैं। यह वनाच्छादित भी होता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यह दलदली भूमि होता है, इसमें वनाच्छादित यानी वनों से आच्छादित क्षेत्र भी है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 850 मीटर है, यानी यह शिवालिक श्रेणी का जो ऊंचाई है लगभग 850 मीटर औसतन है। तो एक यह भी प्रश्न बन सकता है कि 850 मीटर औसत ऊंचाई शिवालिक श्रेणी की है, तो शिवालिक श्रेणी की औसतन ऊंचाई क्या है। एक इसमें और इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पश्चिमी चंपारण जिले में जो सबसे बिहार का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यानी पश्चिम और उत्तर के जिला है, यहाँ पे एक रामनगर दून भी पाया जाता है। अब दून क्या होता है? दून 2 घाटियों के बीच का वो समतल क्षेत्र होता है जहाँ मनुष्य निवास करता है। आप जानते होंगे हम लोग मैदानी क्षेत्र में या जहाँ जीवन आसानी से जिया जा सकता है वहीं बसना पसंद करते हैं। अब कोई पहाड़ पे तो बसता नहीं है, क्योंकि पहाड़ पे जीवन बहुत दुष्कर या कठिन हो सकता है। ये रामनगर दून जो है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है
कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये हरहा घाटी के दक्षिण में स्थित है। तो बिहार का पहाड़ी क्षेत्र के बारे में ये जानकारियाँ रही। अब हम बिहार की दूसरी स्थलाकृति बिहार के मैदान के बारे में जानेंगे। बिहार का मैदान जो है उस लगभग बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% भाग पे कवर करता है। तो पहला तो जानकारी ये है आप लोगों के लिए कि बिहार का जो मैदान है वो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% भाग पर फैला हुआ है। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये हुआ। दूसरा है कि बिहार के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी बिहार का मैदान और दूसरी दक्षिणी बिहार का मैदान। तो पहले हम उत्तरी बिहार के मैदान के बारे में 3-4 बिंदुओं में बातें कर लेते हैं। पहला बिंदु है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो उत्तरी बिहार का मैदान का जो निर्माण है या दक्षिण बिहार के मैदान का जो निर्माण है, दोनों बिहार का मैदान का जो निर्माण है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। तो एक इंफॉर्मेशन ये रहा। दूसरा है कि उत्तरी गंगा मैदान का विस्तार किन एरियो में, किन क्षेत्रों में है, यानी किन जिलों में है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है या इससे प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है उसका विस्तार आप देखेंगे, यहाँ जो सबसे पश्चिमी जिला है सारण, यहाँ से आरंभ होके या बल्कि चंपारण से ही ले सकते हैं और यह पूर्णिया तक है। इसको विभिन्न मैदानों में भी डिवीज़न किया गया है। जैसे सारण का मैदान है, मोतिहारी का मैदान है, मधुबनी का मैदान है, सहरसा का मैदान है, अररिया का मैदान है, यानी इसके भी अलग अलग भाग हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से हम इसे उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं। ये बिहार के कुल मैदान का जो है यानी दक्षिणी मैदान को सम्मिलित करते हुए देखें तो बिहार के कुल मैदान का 55%, लगभग 55% हिस्सा को कवर करता है। कौन? उत्तरी बिहार का मैदान। अच्छा, एक और जानकारी आपको इस टॉपिक में जाननी चाहिए उत्तरी बिहार मैदान के बारे में, कि उत्तरी बिहार मैदान से जितनी नदियाँ बहती हैं वह उनका ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है। गंगा नदी जो है इन दोनों मैदानों को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी के ऊपर के भाग को उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है, एक इन्फॉर्मेशन आपको उत्तरी बिहार के मैदान के बारे में ये भी जानना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर के करीब है। ठीक है। और इन मैदानों का जो हम बताएं कि इसको कई भागों में भी विभाजित किया गया, जैसे सारण का मैदान है, मधुबनी का मैदान है, सरसा का मैदान है। दरअसल ये इन क्षेत्रों में दोआब पाए जाते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और ये कृषि के क्षेत्र से काफ़ी उपयोगी क्षेत्र होता है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। और उत्तरी बिहार के मैदान में कई दोआब देखने को मिलते हैं, जैसे घाघरा गंडक, गंडक कोसी, इस तरह के दोआब पाए जाते हैं। इसको हम जो हमारा अपवाह क्षेत्र है टॉपिक, उसके अंतर्गत विस्तार से जानेंगे। अब दक्षिणी बिहार के मैदान के बारे में जानते हैं। दक्षिणी बिहार के मैदान में का पहला ये जानकारी है, आपको बता दें कि इसकी एक खास विशेषता है, इसमें टाल क्षेत्र पाए जाते हैं। टाल क्षेत्र क्या होता है? टाल क्षेत्र वह जलमग्न क्षेत्र होता है जो जिसमें वर्षा के दिनों में पानी भरा रहता है, और यह क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊ होता है। दक्षिण बिहार के मैदान में टाल क्षेत्र का विस्तार जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट से लेकर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट तक है। पटना डिस्ट्रिक्ट में इसे हम जल्ला के नाम से भी जानते हैं,
मोकामा में इसे टाल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे प्याज और सरसों यानी तिलहन फसल का काफ़ी खेती की जाती है। इसकी एक और विशेषता है दक्षिण बिहार गंगा मैदान की कि यह पश्चिम में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व में कम चौड़ा है, यानी पूर्व में संकीर्ण है। पूर्व में संकीर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो अवस्थित है, तो यहाँ यह मैदान थोड़ा कम चौड़ा हो जाता है। पश्चिम दक्षिण बिहार का जो मैदान है उसके पूर्वी क्षेत्र में हमें कई पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब इन पहाड़ियों में कुछ प्रमुख है, जैसे खड़गपुर हिल्स, उसके बाद राजमहल हिल्स, ये पहाड़ियाँ हैं। इसी तरह से जहानाबाद ज़िले में बराबर की पहाड़ियाँ है, गया ज़िले में गया की पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार गंगा का जो मैदान है उसके बारे में ये जानकारियाँ हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे दक्षिण बिहार का गंगा का मैदान का ढाल किधर है, तो इसका ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण बिहार के मैदान में बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो जहानाबाद जिले में स्थित है। अच्छा, बराबर की पहाड़ियाँ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पे अशोक, मौर्य वंशीय सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा कई गुफाओं का निर्माण कराया गया जिन्हें आजीविक संप्रदाय को दान किया गया, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी तरह से टाल क्षेत्र कि बिहार के किस मैदान क्षेत्र में टाल क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण बिहार मैदान का एक और विशेषता है दियारा क्षेत्र। दियारा क्षेत्र वो होता है जब नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है और वो भाग जो है वहाँ से समतल हो जाता है, तो वहाँ अधिकतर जो मिट्टी होती है बलुई मिट्टी होती है जो मोटे अनाज है उनकी खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। तो दक्षिणी बिहार के गंगा मैदान की एक और विशेषता है दियारा क्षेत्र। तो ये रही बिहार की दूसरी स्थलाकृति मैदान के बारे में आपको जानकारी। अब बिहार की तीसरी स्थलाकृति पठार के बारे में आपको हम बताते हैं। बिहार का तीसरी स्थलाकृति जो पठार है, पहले उसके हम विस्तार को देख लेते हैं। पठार का विस्तार जो है बिहार के दक्षिणी हिस्से में है, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से लेकर भागलपुर तक है। ठीक है, अब पठार जो है जो बिहार के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं, इसके दो भाग है। एक भाग जो है बिहार के पश्चिमी जिलों में कैमूर और रोहतास जिले में देखने को मिलता है। यह जो है विंध्यन पठार का हिस्सा है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैमूर हिल्स जो है, कैमूर जो पठार है वह इनमें से किसका हिस्सा है। ऑप्शन रहेंगे दक्कन पठार का, छोटा नागपुर पठार का, विंध्यन पठार का, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र का पठार है वो विंध्यन पठार का हिस्सा है। अब इसकी खास विशेषता क्या है, तो यहाँ बलुआ पत्थर और भवन निर्माण सामग्री के उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। यही कारण है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से किस जिले में सीमेंट उद्योग पाया जाता है। ऑप्शन है बक्सर जिला, आरा जिला, पटना जिला, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो अब आपको इस प्रश्न को, ऐसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। जबकि बिहार के सबसे दक्षिण में जो स्थित पहाड़ है यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार का क्या विशेषता है, तो यह धरवार क्रम की चट्टानें हैं और धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक खनिज की दृष्टिकोण से समृद्ध प्रदेश माना जाता है। तो आप देखिएगा कि इन क्षेत्रों में धात्विक खनिजें भी पाई जाती है,
जैसे अभी हाल ही में भारत सरकार के माइंस डिपार्टमेंट ने जमुई जिले में सोना का भंडार का पता लगाया है और ये प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है कि निम्न जिलों में से कहाँ पर सोना का भंडार होने का अनुमान है। उसमें ऑप्शन जमुई था और वही आंसर सही भी था। तो जो पठार है यह इसकी ऊंचाई जो है, एक ये भी जानकारी है, इसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर से 200 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से 200 मीटर है। यहाँ हम तुलना भी कर दें, सबसे ऊंचाई सबसे अधिक ऊंचाई पहाड़ों की होती है। बिहार में जिन स्थलाकृतियों की ऊंचाई है उसमें सबसे अधिक ऊंचाई पहाड़ की है, उसकी ऊंचाई लगभग 850 मीटर है, जबकि मैदानी भाग की ऊंचाई 70 मीटर के अराउंड लगभग है, जबकि पठारी भाग की ऊंचाई 150 से 200 मीटर है। तो आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इनमें से किन स्थलाकृतियों की ऊंचाई ज़्यादा होती है, या पूछ ही लिया जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्र की बिहार में ऊंचाई कितनी है, अराउंड ऑप्शन दे दिया जाएगा 150 से 200 मीटर, 70 मीटर, 850 मीटर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आपको ये भी जानना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला टॉपिक था बिहार भूगोल के अंतर्गत बिहार का भौतिक स्वरूप। आप इसे अच्छा से देखें, बार बार देखें, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।